Hello student, today lecture is about the general equation of the conicoid. So these are the figures of the conicoids. So first I would like to start with the definition. So a general second degree equation in three variables is an equation of the form this: ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0, right? ये क्या आपकी दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन थ्री वेरिएबल्स where a b c d f g h u v w all these are real numbers and at least one of these are नॉन जीरो, राइट? अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें z इक्वल टू के, इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, और या फिर हम पुट करें x इक्वल टू के या फिर y इक्वल टू के, कोई भी एक वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? देन वी गेट अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? हमको पता है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमको क्या देता है? दिस गिव्स अस अ कॉनिक सेक्शन, राइट? तो ये क्या है? दिस इक्वेशन is a second degree equation in three variables which is called a conicoid, right? Or this equation is called a conicoid or a quadratic surface. तो देखिए, अगर हम ये जो क्वाड्रिक हमने बोला कि ये इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की थ्री वेरिएबल्स में, तो अगर हम इसकी हमने कहा कि सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, इसके लिए हम शो करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर केस की बात करें। पहला केस करें, अगर हम सपोज अगर हम इस इक्वेशन में ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1 पुट कर दें और एफ जी और एच की वैल्यू 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी? देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 मिल जाएगी। और हमें ये पता है कि इक्वेशन किसकी है? दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होगा? माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू होगा, और जिसका रेडियस क्या होगी? जिसकी रेडियस होगी स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होगी, और ये वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक इमेजनरी नंबर आएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है? जो जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री क्या है? सरफेस को रिप्रेजेंट करिए, किसको? एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करिए इस पर्टिकुलर केस के लिए। और हम केस 2 की बात करें, अगर हम इस इक्वेशन में यू वी डब्ल्यू और डी को 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगी इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है? ये एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है एक्स वाई में, और कैसी इक्वेशन? सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन में। और कौन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन, homogeneous second degree equation in three variables represents a cone with center at origin, right? तो हमने दो पर्टिकुलर केस की बात की, तो दोनों में ये जो आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके हम दो और बाकी केस भी और डिस्कस करते हैं केस। अगर हम ये बात करें इस इक्वेशन में, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 3 वेरिएबल्स में, अगर हम ए बी को 1 पुट कर दें, एच की वैल्यू 0 पुट कर दें और जेड कोई कांस्टेंट पुट कर दें, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस डी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जो एक कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस डी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है इस तरह इक्वेशन? सिलेंडर में हमने पढ़ा था, दिस रिप्रेजेंट है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस सर्किल की इक्वेशन है। और z इक्वल टू के कांस्टेंट अगर हम करें तो ये हमें क्या मिलेगा? दिस विल बी राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट? इसी तरीके से हम x इक्वल टू के या y इक्वल टू के पुट कर दें, z के बदले कोई x या y को कांस्टेंट कर दें और a b को 1 पुट कर दें, h को 0 पुट कर दें, तो हमें क्या है? सिलेंडर की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट? तो इसका मतलब क्या, जो हमने पहले 3 केस देखे, तो ये केस हमसे हमें क्या शो करते हैं कि ये जो आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में, तो ये क्या करिए? सरफेस को रिप्रेजेंट करे, राइट? तो इससे हम क्या कंक्लूजन या फिर क्या हम एक कह सकते हैं कि अ कॉनिकॉइड और अ क्वाड्रिक सरफेस in xyz coordinate system is the set of point
x, y, z belongs to R3 that satisfied a general second degree equation in 3 variables, right? तो इसका मतलब हम कॉनिकॉइड किसको बोलेंगे? कॉनिकॉइड ये बोलेंगे जो आपका स्पेस में वो पॉइंट जो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन 3 वेरिएबल्स को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी इस तरह की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड करते हैं, तो उसको हम कॉनिकॉइड्स या क्वाड्रिक सरफेस बोलेंगे, राइट। तो अब देखो ये जो हमारे पास कॉनिकॉइड्स है, इट रिमेन्स कॉनिकॉइड्स अंडर ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट हम दो थ्योरम्स का स्टेटमेंट को यहाँ पे स्टेट कर रहे हैं, और ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है कि अगर हम कोई कॉनिकॉइड्स है तो वो हमारे पास क्या है, कॉनिकॉइड ही रहेगा अगर हम उसको एक्सिस को, अगर हम अपना नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें उसको एक्सिस को ट्रांसलेट कर दें या फिर एक्सिस को रोटेट कर दें। So now let us consider the effect of translation of axis on general second degree equation। तो इसके लिए फर्स्ट देखो थ्योरम्स हमारे पास क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि let the coordinate of a given surface S in a given coordinate system x y z satisfied a second degree equation in 3 variables, that means S is a conicoids, let us shift the origin from O to another point O dash, giving rise to a new coordinate system x dash y dash z dash, then S is still represented by a general second degree conics in 3 variables in new coordinate system। तो ये थ्योरम सब क्या हमें बता रही है कि अगर हम आपके ओरिजिन को O से O डैश में शिफ्ट कर दें, अगर हमारे पास प्रीवियस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड है और नया एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो तब भी हमारे पास जो आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल्स है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में ही रहेगी। अब आपको हमने सिर्फ ट्रांसलेशन की बात की है, और इसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरम हमको बताती है कि रोटेशन को भी अगर हम एक्सिस को रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी कॉनिकॉइड्स की वो इक्वेशन रहेगी, यानी बस इक्वेशन ये हमारे थ्योरम देखो क्या बोल रही है, ये थ्योरम्स कह रही है कि लेट एस बी अ कॉनिकॉइड सेटिस्फाइंग सेकंड डिग्री इक्वेशन in xyz coordinate system if the system is transformed into another coordinate system x dash y dash z dash by the direction of axis, that means the rotating of axis without changing the origin, s will be represented by a second degree equation। तो ये हमारे पास ये थ्योरम हमें बता रही है कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर दें विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन, तो जो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन दैट इज कॉनिकॉइड, वो अगेन नए सिस्टम में भी हमारे पास क्या रहेगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन ही रहेगी। तो इसका मतलब कॉनिकॉइड ही रहेगा अगर हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, राइट। तो देखिए अब हम यहाँ पे इस टॉपिक में हम बताने जा रहे हैं रिडक्शन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो ये थ्योरम्स देखिए, एक थ्योरम्स हमारे पास क्या बता रही है, ये थ्योरम्स कहती है कि सपोज दैट एस इज अ कॉनिकॉइड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसको हम एफ एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करें, इज इक्वल टू 0 इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, एंड सपोज दैट एस इज अ सेंटर ओ डैश, देन बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन to O dash, the equation assume the form x square ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus d dash equal to 0 in the new coordinate system। तो देखो ये थ्योरम हमसे क्या कह रही है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है या कॉनिकॉइड्स है जो 2 डिग्री इक्वेशन से ऑब्वियसली रिप्रेजेंट होगा, तो अगर हम ये सपोज करें कि उसका ओरिजिन, उसका जो सेंटर है एस डैश है, तो अगर हम शिफ्ट कर दें देन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू ओ डैश, अगर हम आपके ओरिजिन को कहाँ पर शिफ्ट कर दें, उसके सेंटर पर शिफ्ट कर दें, तो हमको क्या मिलेगी, इस तरीके की इक्वेशन एक मिलेगी जिसमें आपका लीनियर टर्म्स 0 होंगे, यानी यू वी डब्ल्यू वाले टर्म्स क्या होंगे, 0 होंगे। इसमें आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GZX प्लस 2 HXY प्लस डी डैश इक्वल टू 0, ये नई फॉर्म में आ जाएगी जहाँ पे आपके लीनियर टर्म्स वाले क्या हैं, जब 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz वाले टर्म्स क्या हैं, 0 आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करें, अगर सेंटर को शिफ्ट ओरिजिन को शिफ्ट कर दें सेंटर पे, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम सी हमें क्या बता रही है कि सपोज एस इज अ गिवन कॉनिकॉइड्स whose equation is given by f of xyz equal to this ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0 with respect to some coordinate system xyz,
then there exists a new coordinate system x dash y dash z dash obtained by rotating the axis of the given system x y z without shifting the origin, such that the representation of S new coordinate system takes the form a dash x dash square plus b dash y dash square plus cz dash square plus 2u dash x dash plus 2v dash y dash plus 2w dash z dash plus d dash equal to 0, राइट। तो देखो ये थ्योरम्स हमें बता रही कि अगर हम एक्सिस को अपनी रोटेट कर दें तो देयर एग्जिस्ट न्यू कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई डैश एच डैश, जिसमें हमारे पास जो फॉर्म आएगी नए कार्टेशियन सिस्टम में वो इस तरह की आएगी, यानी यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे जो आपके हैं वो लीनियर टर्म्स क्या हैं, 0 इन दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन द प्रोडक्ट टर्म। इसमें क्या देखिए सॉरी इसमें जो आपका है प्रोडक्ट टर्म नहीं आएंगे, राइट। ऊपर वाले में प्रोडक्ट टर्म थे लेकिन लीनियर टर्म्स 0 तो ये थ्योरम क्या है, अगर हम रोटेट कर तो एक ऐसा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा जिससे आपके क्या है प्रोडक्ट वाले टर्म्स इसमें गायब हो जाएंगे, यानी जो आपके पास प्रोडक्ट वाले टर्म्स थे तो वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे, राइट। ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशन। तो इस तरह से हम इन दोनों अगर थ्योरम्स को हम कंबाइन करें तो आफ्टर कम्बिनेशन हम यहाँ से क्या इसका कंसिक्वेंस निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि देखिए नई कोरिलेरी इन दोनों थ्योरम्स को अगर हम कंबाइन करें तो ये कोरिलेरी हमारे पास क्या कह रही है कि लेट एस बी अ कॉनिकॉइड्स गिवन बाय दिस इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन विच हैज सेंटर ओ डैश, जिसका सेंटर ओ डैश है, इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड देयर एग्जिस्ट अ न्यू coordinate system obtained by shifting the origin from O to O dash and then rotating the system about O dash, in which the equation take the simple form this a x square plus b y square plus c z square plus d equal to 0। देखो अब ये थ्योरम्स क्या कह रहे हैं, अगर हम पहले दोनों थ्योरम्स को, ये जो हमारे पास ये दो थ्योरम्स थी, ये दोनों थ्योरम्स ये वाली थ्योरम्स इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इस थ्योरम से हमें क्या करेगा, वो उसका सेंटर वो अगर उसका सेंटर है किसी जनरल किसी कॉनिकॉइड्स का तो वो उसको अगर हम शिफ्ट करें सेंटर पे ओरिजिन को और रोटेट करें तो हमारे पास इस दोनों फॉर्म को आती है। अगर हम इन दोनों कंबाइन कर दें तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा जिससे हमारे पास क्या होगा, बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन एंड बाय रोटेटिंग द एक्सिस हमको एक सिंपल फॉर्म मिल जाएगी जिसको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे हमने एक्स डैश स्क्वायर लिखा है, अगर हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बोल रहे हैं तो ये ए डैश एक्स डैश स्क्वायर बी डैश वाई डैश स्क्वायर सी ऑब्वियसली ए डैश बी डैश सी डैश होंगे क्योंकि कोफिशिएंट क्या होंगे, चेंज होंगे, प्लस डी डैश कॉन्स्टेंट भी चेंज होगा। तो अगर हम डी डैश को राइट साइड पे ले जाएं और उससे डिवाइड कर दें तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी ए की वैल्यू अगर हम माइनस ए डैश अपॉन डी डैश, बी की वैल्यू माइनस बी डैश अपॉन डी डैश, सी की वैल्यू माइनस सी डैश अपॉन डी डैश रख दें तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम क्या फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। ये जो हमारे पास देखिए इक्वेशन है दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये इक्वेशन हमको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या, अगर हमारा कोई भी इक्वेशन है 2 डिग्री की इन 3 वेरिएबल्स, यानी हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास इक्वेशन है प्लस 2 FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो बाय सम सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन बाय शिफ्टिंग द origin to the center and by rotating the axis we get a simple form which is ax square plus by square plus cz square is equal to 1। तो हम इसी की स्टडी करेंगे क्योंकि हमको पता है कि हर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारा जो कॉनिकॉइड्स है वो ट्रांसफॉर्मेशन से हमको पता था क्या है कॉनिकॉइड्स में ही रहता है, राइट। तो ये आपकी क्या है, दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर टू 1, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ कॉनिकॉइड, राइट। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे किसी इक्वेशन को जो 2 डिग्री इक्वेशन है इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको सेंटर चाहिए, शिफ्टिंग करने पड़ेगी, यानी कि हमको ओरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा
और हमको रोटेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सेंटर कैसे निकालते हैं किसी भी जो हमारे पास कॉनिकॉइड्स होगा। अगर हमारे पास कॉनिकॉइड्स की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये कॉनिकॉइड्स की इक्वेशन है। तो जो इसके सेंटर हैं x, y, z वो कहाँ से मिलेंगे? अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? इस कॉनिकॉइड्स के सेंटर मिलेंगे। यानी हमको क्या करना है, ये ax प्लस hy प्लस ये यहाँ पे से a b c d सबको कंपेयर कर लेंगे। जो भी हमें इक्वेशन दी होगी इस इक्वेशन बनाएंगे, इस तरह की साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ax प्लस hx, hy प्लस gx प्लस u इक्वल टू 0, hx प्लस by प्लस fz प्लस u इक्वल टू 0, gx प्लस fy प्लस cz प्लस w इक्वल टू 0। आपको देख रहे होंगे कि a h g h b f g f c ये क्या होता है, जो आपके पास एक स्टैंडर्ड जिसको हम डिटरमिनेंट जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास एक मैट्रिक्स होती थी जो आपने 2D में भी पढ़ी है, उसके ही पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो के कोफिशिएंट और ये u भी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, वो हमको क्या देगी? सेंटर देगी, राइट। तो इससे एग्जाम्पल जिससे हम समझते हैं, सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, राइट, दिस इज द एग्जाम्पल। तो कंसीडर द कॉनिकॉइड्स गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये हमको कॉनिकॉइड दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 24z प्लस 49 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पूछा कि डज इट हैव अ सेंटर, इफ सो फाइंड इट। क्या इसका कोई सेंटर होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो सेंटर हमको निकालना है। यानी हमको क्या करना है, इस साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखना है, अगर देखना है कि सॉल्वेबल है या नहीं है। अगर नॉट सॉल्वेबल तो सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी इफ नॉट सॉल्वेबल सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट करता है तो हमको देखेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या यूनिक सेंटर होगा या इनफाइनाइटली मैनी सेंटर्स होंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कंपेयर करने से देखिए ए की वैल्यू -2 आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर से कंपेयर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, यू इक्वल टू -2, वी इक्वल टू -6, डब्ल्यू इक्वल टू -12 हमारे पास आ गया। तो इस इक्वेशन में पुट कर दिए इन तीनों इक्वेशन, तो हमको यहाँ से ये 3 इक्वेशन मिलेंगी। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको सेंटर मिल जाएंगे 1, 2, 3, राइट। समझ में आ गया? एक हमको कोई इक्वेशन दी है तो उसके हम सेंटर कैसे निकालेंगे। और सेंटर आपको पता है, सेंटर की हमने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? सेंटर का मतलब क्या होता है? सेंटर वो पॉइंट होता है जो उससे पास होने वाली सारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो सेंटर की डेफिनेशन क्या थी? सेंटर इज अ पॉइंट विच बाइसेक्ट ऑल द इक्वेशन पासिंग थ्रू इट, राइट। तो ये हमको सेंटर के लिए इन तीनों इक्वेशन को बनाना पड़ेगा कंपेयर करके, और इससे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सेंटर मिल जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया, उसके सेंटर हमारे पास है 1, 2, 3 इज द सेंटर, राइट। तो ये हमारे पास क्या था, सबने हमने क्या सीखा यहाँ पे, सेंटर हम कैसे निकालेंगे अगर हमको कोई इक्वेशन दी है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिन टू द सेंटर। तो अगर हमारे पास कोई कॉनिकॉइड दिया है तो हम उसको जो उसका ओरिजिन है उसको कहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसके सेंटर पे। तो सपोज कर लेते हैं कि हम एग्जांपल देखते हैं, द कॉनिकॉइड हैज अ सेंटर -1/2, 1/2, 0। ये किसी कॉनिकॉइड से हमको सेंटर दिए हैं। नाउ शिफ्ट द ओरिजिन फ्रॉम 0, 0, 0 टू -1/2, 1/2, 0, राइट। इसमें एक्चुअली मैं उसकी इक्वेशन लिखना भूल गया हूँ कॉनिकॉइड्स की। तो करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के, जेड इक्वल टू जेड प्लस एल। अगर आपके ये सेंटर की इक्वेशन है, सपोज ये दिए हैं एच के एल दिए हैं, तो इस तरीके से निकलते हैं। तो ये x इक्वल टू एक्स डैश -1/2, वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस 1/2, शिफ्टिंग द ओरिजिन, z इक्वल टू जेड डैश प्लस 0। तो ये हम इक्वेशन में कर देंगे। तो इक्वेशन एक्चुअली मैं लिखना भूल गया वहाँ पे, तो वो लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगी, x के बदले सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y के बदले, तो उसके बदले फिर हमको क्या मिल जाएगी, न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं सेंटर पे, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस, यानी एक्सिस को हम कैसे रोटेट करेंगे। इसके लिए हम डायरेक्टली एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमको ये एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि ये हमको कॉनिकॉइड सीक्वेंस दिए एक्स स्क्वायर -5y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस आर गिवन बाय 1, 2। आपके जो तीन एक्सिस हैं उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हैं 1, 2, 3 एक्स एक्सिस के, 1, -2, 1 दूसरी एक्सिस के, और 4, 1, -2 तीसरी एक्सिस के दिए हैं। यानी L1 M1 N1, L2 M2 N2 और L3 M3 N3 आपको डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं जिसमें आपको
ट्रांसलेट करना है, राइट, आपको रोटेट करना है, यानी आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको एक्सिस दी है और फिर न्यू एक्सिस हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमको रोटेट करनी है न्यू डायरेक्शन में, इसके हमको एल एम एन ये हमको दिए होंगे, राइट। तो हम ये हमें दिए हुए हैं, इसको तो हम डायरेक्शन रेशियो से सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ये आपको दिए इसे, इसके डायरेक्शन 1,2,3, तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 14 आ जाएगा, तो 1/14, 2/14, 3/14, ये डायरेक्शन रेशियो हम निकाल रहे हैं पहले। डायरेक्शन कोसाइन निकाले डायरेक्शन रेशियो से, इसी तरीके से इसके डायरेक्शन रेशियो थे तो डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो हमको दिए हुए हैं तो यहाँ से इसके डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, राइट। तो ये इसके बाद यहाँ पे हमने ये टेबल बनाएंगे एक्स वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज रख देंगे, यहाँ पे L1 M1 N1 ये पुट कर दिया, इसमें L1 M1 N1 और L1 M1 N1 यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ से रोटेशन के लिए हमारे पास तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है, ट्रांसलेशन का कहते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, इसी तरीके से रोटेशन का हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू एक्स डैश इंटू एल डैश प्लस वाई इंटू एम डैश प्लस जेड इंटू एन डैश, राइट। यहाँ से हमें एक्स मिल जाएगा, तो वाई निकालना है, तो वाई इक्वल टू वाई एक्स डैश इंटू दिस प्लस वाई डैश इंटू दिस प्लस जेड डैश इंटू दिस, और जेड इक्वल टू दिस एक्स डैश इंटू दिस प्लस सॉरी एक्स डैश इंटू दिस प्लस वाई डैश इंटू दिस प्लस जेड डैश, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज एक्स डैश इंटू दिस प्लस यस एक्स डैश इंटू दिस वाई डैश इंटू दिस जेड डैश इंटू दिस, वाई की वैल्यू क्या है एक्स डैश इंटू दिस वाई डैश इंटू दिस जेड डैश इंटू, और जेड की वैल्यू क्या है एक्स डैश इंटू दिस वाई डैश इंटू ये वाला 1/दिस और जेड डैश इंटू -2/दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के बदले ये पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके बदले ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, इसको इनसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर वैल्यू जो हमको इक्वेशन दी है कॉनिकॉइड्स की, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी, राइट। देखिए तो ये नई इक्वेशन हमने आपको जो थ्योरम्स आपको बताई थी, इसमें जो आपके आएंगे लीनियर टर्म्स क्या होंगे, वो सारे जीरो होंगे ट्रांसलेट करके। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम शिफ्ट ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे और रोटेट करेंगे तो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसकी रिडक्शन की। तो सिंपली हम फाइनली हमको क्या करना था, इसको कोई फॉर्म दी होगी, हमने क्या कहा था उसको सिंपल फॉर्म में किस में कर सकते हैं, कोई भी कॉनिकॉइड्स की इक्वेशन है उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर, या इस फॉर्म में, या फिर आप ये कहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए ये हमको इक्वेशन दी है कि सो that the coordinate system this given by x square plus 2yz minus 4x plus 6y plus 2z equal to 0 has a center। पहले तो हमको दिखाना है इसका सेंटर होगा, एंड रिड्यूस इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द सेंटर एंड देन rotating the axis to the new system in which the direction ratios of the new एक्सेस आर गिवन बाई, ये हमको दिए हैं डायरेक्शन जो उसके नए एक्सेस जहाँ से हम रोटेट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और हमको इसका पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने हमको क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करेंगे ए बी सी डी सारे, यहाँ से इस इक्वेशन को करेंगे। और शिफ्टिंग के लिए तो आपको पता है एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और ट्रांसलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस L1 और वाई डैश प्लस L2 और जेड डैश प्लस L3 और वाई इक्वल टू जो भी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था फॉर्मूला, वो फॉर्मूले को, राइट। तो ये सेंटर निकालने के लिए हो गया, रोटेशन के लिए हो गया, और ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए। सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे, तो ये कंपेयर करने, यहाँ से कंपेयर करने देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल टू दिस, ये हमें दिया हुआ था कॉनिकॉइड, यहाँ से ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, एफ जी एस यू वी सबकी वैल्यूज आ गई। और सेंटर के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसके जो सेंटर मिल गए, सेंटर क्या मिल गए 2 0 0, ये सेंटर आ गया, राइट। अब सेंटर आने के बाद हम क्या करेंगे, ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करेंगे, 2 0 0 पे, कौन सा फॉर्मूला से, एक्स इक्वल टू एक्स डस प्लस 2, वाई इक्वल टू वाई डस प्लस 0, जेड इक्वल टू जेड डस प्लस, इससे पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे उस वैल्यू को। तो एक्स डस को हम एक्स ही मान ले रहे हैं, वाई डस को वाई मान ले रहे हैं, जेड डस को जेड ही मान रहे हैं। तो हमारे पास क्या नई इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिए हुए हैं जो नए कार्टेशियन सिस्टम के हमको
एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं इस फॉर्मूले में, जो हमको यहाँ से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो ये फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। कैसे बन गई, इसको हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दी तो आपको क्या बन जाएगा, ये ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1 में फॉर्म में बन जाएगा, राइट। तो ये तो क्या था कॉनिकॉइड्स के बारे में, हमने क्या पढ़ा कि कोई भी अगर आपको कोई कॉनिकॉइड्स क्या होता है बेसिकली, कॉनिकॉइड सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी 3 वेरिएबल्स में x, y, z में, और किसी कॉनिकॉइड्स को हम क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द सेंटर एंड बाय रोटेटिंग द एक्सिस, राइट। ये हमने इस लेक्चर में सीखा और हमने इसका एक एग्जांपल भी देखा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। तो ये इसी को नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सेंट्रल कॉनिकॉइड्स की। सेंट्रल कॉनिकॉइड्स का मतलब क्या है कि जिस कॉनिकॉइड्स का, किसी कॉनिकॉइड्स का या तो सेंटर एग्जिस्ट करेगा या फिर उसका एक सेंटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो जिनका सेंटर एग्जिस्ट करेगा, सेंटर एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, जिनका यूनिक सेंटर होगा, सेंटर एग्जिस्ट कर सकता है और इनफाइनाइटली मैनी सेंटर भी हो सकते हैं। तो हम सेंट्रल कॉनिकॉइड उसको बोलेंगे जिसका सेंटर एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स को बोलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस ऑन सेंट्रल कॉनिकॉइड्स। सो नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।